दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है त्रिया चरित्र। दोस्तों त्रिया चरित्र की कहानी यदि आपने ठीक ढंग से सुन ली और समझ ली तो जीवन में आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका एक पुत्र था, उसकी 7 रानियां थीं। चूंकि राजा के लड़के की शादी 12 वर्ष की आयु में ही कर दी गई थी, इसीलिए अवस्था कम होने की वजह से वो अपने गुरु के पास में रोजाना पढ़ने जाता था। दोस्तों एक दिन जब राजकुमार अपने गुरुजी के पास में पढ़ने जा रहा था तो रास्ते में उसको एक पनिहारी मिल गई। तो पनिहारी ने उस राजकुमार से पूछा, आप रोजाना कहाँ जाते हैं? दोस्तों उस राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं अपने गुरुजी के पास में रोजाना पढ़ने जाता हूँ। तो पनिहारी ने कहा, आपके गुरुजी आपको क्या पढ़ाते हैं? तो राजकुमार ने कहा, मेरे गुरुजी मुझे वो सब कुछ पढ़ाते हैं जो मेरे जीवन में काम आएगा। तो पनिहारी कहने लगी, क्या तुम्हारे गुरुजी ने कभी तुम्हें त्रिया चरित्र पढ़ाया है? तो राजकुमार पनिहारी से कहने लगा, मेरे गुरुजी ने मुझे त्रिया चरित्र के बारे में कभी नहीं पढ़ाया। तो पनिहारी कहने लगी, ठीक है, आज तुम अपने गुरुजी के पास जाना और उनसे कहना, मुझे त्रिया चरित्र के बारे में पढ़ाओ, मैं त्रिया चरित्र के बारे में जानना चाहता हूँ। अब दोस्तों पनिहारी की बात सुनकर के उस राजकुमार को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो सीधा अपने गुरुजी के पास पहुँचा। इधर मन में सोचता गया था कि आखिरकार गुरुजी ने मुझको त्रिया चरित्र के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया। और जब वो राजकुमार गुरुजी के पास पहुँचा तो अपना बैग उसने गुरुजी के सर पर पटक दिया। दोस्तों आखिर गुरुजी को क्रोध तो आया, लेकिन वो राजा का लड़का था इसलिए उससे कुछ भी बोल नहीं सके। अब दोस्तों गुरुजी प्यार से बोले, क्या हुआ बेटा, आज तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो राजकुमार ने गुस्से में कहा, गुरुजी आपने मुझे आज तक त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? तो गुरुजी बोले, क्योंकि इसमें बहुत खतरा है, इससे आपकी जान भी जा सकती है, इसीलिए मैंने तुम्हें त्रिया चरित्र नहीं पढ़ाया। तो राजकुमार कहने लगा, गुरुजी आप उसकी चिंता मत कीजिए, ये मैं देख लूँगा, आप बस मुझे त्रिया चरित्र पढ़ाइए, मुझे त्रिया चरित्र पढ़ना है। अब गुरुजी मना कैसे कर सकते थे, तो बोले ठीक है, मैं तुम्हें त्रिया चरित्र पढ़ाऊँगा। अब दोस्तों गुरुजी त्रिया चरित्र पढ़ाने लगे और राजकुमार भी मन लगा करके पढ़ने लगा। अब दोस्तों पूरा 1 साल हो जाने के बाद में गुरुजी ने उस राजकुमार से कहा, अब बेटा अब आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब आप जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक गुटखा दे रहा हूँ। और जाने से पहले गुरुजी ने उस राजकुमार को एक गुटखा दिया और कहा, इस गुटखे की खासियत है, जब भी रात को 12 बजे गांव के पूर्व दिशा में तुम कान पे लगा करके जब इस गुटखे को खड़े हो जाओगे तो आपके ऐसे करने से आपको कोई पहचान नहीं पाएगा, परंतु आप सबको पहचान लेंगे। अब दोस्तों वो राजकुमार जो था अपने गुरुजी से गुटखा लेकर के और अपने घर वापस आया और खाना खाने के बाद में जब सब सो गए तो रात को 12 बजे वह अपने राज्य के पूर्व दिशा में जाकर के गुटखे को कान में लगाकर खड़ा हो गया। दोस्तों थोड़ी देर खड़ा रहने पर उस राजकुमार ने देखा कि वही पनिहारी जिसने त्रिया चरित्र पढ़ने को कहा था वो एक बड़ी थाली में बहुत सारा खाना भर करके मंदिर की तरफ जा रही है। अब दोस्तों वो राजकुमार भी उस पनिहारी के पीछे पीछे चल पड़ा। अब वो लड़की मंदिर के निकट बनी एक कुटिया में चली गई तो वो राजकुमार जो था वो भी कुटिया के पास पहुंच गया और चुपके से उस पनिहारी को देखने लगा कि ये पनिहारी आखिरकार यहाँ पर क्या कर रही है। दोस्तों राजकुमार ने देखा कुटिया के अंदर एक साधु बैठा है। उसे देखते ही गुस्से से बोला,
तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लगी? तो लड़की बोली, क्या करूं महाराज, मेरा गौना होने वाला है और मेरा पति मुझे लेने आया है। अपने पति को सुलाने के बाद में मैं आपके पास आई हूँ, इसीलिए देर हो गई। अब इतना सुनते ही साधु ने उसकी खाने की थाली को एक तरफ फेंकते हुए कहा, जब तुझे उसके साथ रहना है तो मेरे पास क्यों आई है? अब वो पनिहारी कहने लगी, नहीं साधु महाराज, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जो भी हैं बस मेरे लिए आप ही हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब दोस्तों, उस पनिहारी की बात सुनकर के साधु ने कहा, ठीक है, यदि तू मुझे चाहती है, पर मैं तेरी बात का विश्वास कैसे करूं? तू एक काम कर, ये चाकू ले जा और अपने पति का सर काट के लेके आ, तब मैं तुझ पर विश्वास करूंगा कि वास्तव में तू मुझसे प्यार करती है। अब दोस्तों, वो पनिहारी बिना कुछ सोचे हुए उस चाकू को लेकर के अपने घर आई और अपने सोते हुए पति का गला काट के मार दिया। फिर उसका सर लेकर के साधु के पास आ गई। दोस्तों, साधु ने जैसे ही देखा, उसे धक्का मारकर अपनी कुटिया से निकाल दिया और बोला, जो औरत 7 फेरे लेने के बाद भी अपने पति की नहीं हुई, वो मेरी क्या होगी? अब तू आज के बाद में कभी भी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। अब दोस्तों, जो मरता है वो क्या नहीं करता। अब वो पनिहारी अपने पति का सर लेकर वापस आई और उसके धड़ से सर को जोड़ करके रख दिया और सुबह उठ करके जोर जोर से रोने लगी, पता नहीं कौन मेरे पति को मार गया। अब तो दोस्तों, जब लोग उसके पति को ले जाने लगे तो वो कहने लगी कि मैं इनके साथ सती होना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति के अलावा अब इस दुनिया में मेरे जीने का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं अपने पति से सच्चा प्यार करती हूँ। अब तो दोस्तों, ये सब सुनकर के उस राजकुमार को हंसी आ गई, जो कान में गुटका लगाए हुए सब कुछ देख रहा था। तो वो राजकुमार हंसता हुआ बोला, त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, पति मार के सती होई। अब ये बात वहाँ पर किसी को समझ नहीं आई, पर पनिहारी की समझ में आ गई और राजा से बोली, जहाँ भी जाना चटाई पर बैठना या झाड़ कर ही बैठना। तो राजकुमार मन में सोचने लगा, मैं एक राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है। अब रात को फिर राजकुमार गुटका लगाकर कान में उसी चौराहे पर खड़ा हो गया तो उसने देखा उसकी 7 पत्नियां अपने हाथ में खाने से भरी थाली लेकर के उसी कुटिया की तरफ जा रही हैं। चूंकि राजा का चेहरा गुटके के कारण चेंज हो गया था, इसीलिए उस राजकुमार की 7 पत्नियां उसे पहचान नहीं पाईं और उसे चौराहे पर खड़ा देखकर बोली, ए लड़के इधर आ, हमारी थालियों को उस कुटिया तक पहुंचा दे। दोस्तों, राजकुमार ने बिना कुछ कहे जैसा उसकी पत्नियों ने कहा वैसा ही राजकुमार ने किया। वो उसी साधु के पास गईं और साधु से कहा, इसने हमारी मदद की है, इसीलिए इसको आज रात यहीं रहने की व्यवस्था कर दीजिए। दोस्तों, साधु ने अपने चेले की तरफ इशारा किया और चेला आया और फिर वो राजकुमार को अपने साथ एक कमरे में ले गया। दोस्तों, उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। अब राजकुमार उस चटाई पर बैठने ही वाला था कि उसको पनिहारी की बात याद आ गई। अब राजकुमार ने सोचा, मैं एक राजकुमार हूँ, फिर भी आज रात यहीं रुकने के लिए मुझे एक चटाई पर सोना होगा, क्यों न एक बार उस पनिहारी की बात मान लूं। अब दोस्तों, राजकुमार ने ऐसा सोचते हुए उस चटाई को झाड़ने के लिए उठाया तो चटाई के उठाते ही एकदम से राजकुमार के होश उड़ गए, क्योंकि उस चटाई के नीचे एक कुआं था। अब राजकुमार ने मन ही मन में उस पनिहारी का शुक्रिया किया और उस कुएं में जब झांक करके देखा तो पाया कि उसमें बहुत से जीवित पुरुष हैं। उनमें से एक ने राजकुमार को देखते ही कहा, अरे राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए? तो वो राजकुमार कहने लगा, मेरी छोड़ो, तुम लोग बताओ यहाँ पर कैसे हो? अब उसमें से एक ने कहा, हे राजा, अभी बात करने और बताने का समय नहीं है, थोड़ी देर में तुम्हारी वो 7 रानियां यहाँ आती ही होंगी
और फिर तुम्हें वो जिंदा पा गई तो तुम्हें मार डालेंगी, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाओ। अब दोस्तों राजा वहाँ से भाग निकला, पर साधु ने उसे देख लिया और उससे कहा, इसे जल्दी से पकड़ो, अगर उसने किसी को बता दिया तो मेरा पत्ता ही कट जाएगा। अब दोस्तों सभी रानियां उसके पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन वो रहा राजा कैसे पकड़ में आता। तभी रास्ते में एक नदी पड़ी। चूंकि राजा तैरना जानता था, इसलिए जल्दी से नदी में छलांग लगा दी। नदी गहरी थी, ऊपर से रानियों को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो रानियां नदी के दूसरी तरफ ही रह गईं। अब दोस्तों राजकुमार जब नदी पार करके उस पार गया तो जोर से हंसा। अब जोर से हंसते समय पर राजकुमार के मुंह में एक सोने का दांत था, जो उसकी सातों रानियों को दिख गया, जिससे वो सातों रानियां समझ गईं कि ये कोई और नहीं है, ये तो उनका ही पति है। अब तो दोस्तों रानियों के पेट में पानी हो गया और वो वहाँ से भागी भागी उसी साधु के पास आई और बोली, हे साधु महाराज, आपने जिस व्यक्ति को पकड़वाने के लिए हमें भेजा था वो और कोई नहीं, वो तो हमारे पति निकले। अब हम क्या करें, क्योंकि उन्होंने हमारा सारा राज जान लिया है। दोस्तों साधु बोला, परेशान मत हो, मेरे पास एक उपाय है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो रानियां कहने लगी, हे साधु महाराज जल्दी से बताओ। तो साधु कहने लगा, देखो वो एक राजा है, अगर तुम लोग उसे मार दोगी तो तुम लोग भी मारे जाओगे, इसीलिए एक काम करो, तुम घर जाओ और उस राजकुमार को मनाओ और मैं तुम्हें एक जादुई कील दे रहा हूँ। इस कील को अपने साथ ले जाओ और एक कमरे में ले जा करके जब वो राजकुमार मान जाए तो उसके माथे में ये कील गाड़ देना। इस कील के गड़ते ही वो राजकुमार जो है वो भेड़ बन जाएगा। फिर तुम उस राजकुमार को भेड़ के रूप में मार देना और उसके बाद में जब कोई पूछे कि राजकुमार कहाँ है तो कह देना कि वो दूसरे राज्य में पढ़ाई करने के लिए गए हैं। अब दोस्तों राजकुमार की सातों पत्नियां उस साधु से जादुई कील लेकर के घर पर आईं और जब घर पर आईं तो राजा बड़े गुस्से में इधर से उधर टहल रहा था। अब दोस्तों वो सातों पत्नियां जैसे ही आईं तो राजा उन पर बरस पड़ा, तुम उस साधु की कुटिया में क्या करने जाती हो? तुम्हारे पास में किस चीज की कमी है जो इस महल में नहीं है, जो तुम लोग इस महल को छोड़ करके उस साधु की कुटिया में जाते हो? अब उनमें से जो सबसे छोटी रानी थी, राजकुमार उस रानी को बहुत मानते थे, बहुत चाहते थे। वो राजा से बोली, महाराज हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, अब हम आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। दोस्तों राजा उसकी बातों को सच मान गया, क्योंकि छोटी रानी से वो राजकुमार बहुत प्यार करता था और खाना खाने के बाद में उसके साथ कमरे में चला गया। अब दोस्तों जब वो राजकुमार सो रहा था तो उस छोटी रानी ने राजा के कान में वो कील गाड़ दी। अब जैसे ही राजा के कान में वो जादुई कील गड़ी, वैसे ही राजा एकदम से भेड़ बन गया। फिर क्या था कि उस राजकुमार की सातों रानियां एकदम से उस पर टूट पड़ीं। अब राजकुमार अपने आप को भेड़ के रूप में देख करके समझ गया कि ये सब रानियों की चाल थी। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक भेड़ बन चुका था। अब दोस्तों राजकुमार पूरे कमरे में इधर से उधर भागता और रानियां उसे चारों तरफ से घेर के मार रही थीं। तभी राजकुमार को अपने कमरे की खिड़की दिखाई दी जो खुली हुई थी। अब राजा ने जोरदार छलांग लगाई और खिड़की से बाहर भाग गया। अब वो भागते हुए अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, अरे गुरुजी मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे मेरी ही रानियां पड़ी हैं, वो मुझे जान से मार देंगी। तो उसके गुरुजी बोले, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो राजकुमार बोला, अरे गुरुजी आपके शिष्य की जान खतरे में है और आप मना कर रहे हैं, मेरी जान बचाना आपका काम है। तो उस राजकुमार की बात सुनकर के गुरुजी कहने लगे, देखो उस साधु के पास में जादू की पोटली है जिससे वो तुम्हें कहीं से भी मार सकता है, लेकिन एक काम करके तुम बच सकते हो। मैं तुम्हें तोता बना देता हूँ
और तुम सुगावल राजा के राज्य में चले जाओ। राजा सुगावल के राज्य में उस साधु का जादू काम नहीं करता है, इस प्रकार से वहाँ पर तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। अब राजकुमार बोला, तो गुरुजी देर किस बात की है, मुझे जल्दी से तोता बना दीजिए और मैं उड़ कर के राजा सुगावल के राज्य में अभी चला जाऊंगा। अब दोस्तों इधर तो गुरुजी ने उस राजकुमार को तोता बना दिया और उधर वो रानियां दौड़ती हुई साधु के पास आईं और बोली, गुरुजी वो तो भाग गया। अब साधु ने अपनी जादू की पोटली में देखा तो पाया कि वो राजकुमार भेड़ से एक तोता बन गया है। तो साधु ने कहा, वो तो तोता बन गया है, अब रानियां बोली, अब हम क्या करेंगे? तो साधु बोला, कोई नहीं, ऐसा काम करो कि पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि जो कोई तोता लेके आएगा उसे 5 असरपी दी जाएंगी। अब रानियों ने वैसा ही किया, चारों तरफ ऐलान करवा दिया कि जो भी तोतों को पकड़ के लाएगा उसको 5 असरपियां दी जाएंगी। अब रानियों का ऐसा ऐलान करने के बाद में जितने भी बहेरिया थे वो सभी जंगल की तरफ निकल पड़े और तोते पकड़कर लाने लगे। अब वो सातों रानियां उन तोतों को धीरे धीरे मारने लगी। अब दोस्तों इधर राजा एक गोंद के पेड़ पर रहने लगा। जिस पेड़ पर वो राजकुमार रहता था उस पर पहले से 15 तोते और रहते थे। अब राजा जब वहां पर गया तो उन लोगों ने राजकुमार को अपना राजा बना लिया। अब धीरे धीरे समय बीता तो कुछ दिनों के बाद में एक बहेरिया उस पेड़ के पास आया जिस पर वो राजकुमार रहता था। अब उसने देखा कि इतने सारे तोते इस पेड़ पर रहते हैं तो बहेरिया ने सोचा, अगर मैं सभी तोते को लेकर के रानी के पास जाऊंगा तो मैं एक ही दिन में माला माल हो जाऊंगा। लेकिन समस्या थी कि उन तोतों को एक साथ पकड़ना मुश्किल था। अब इसीलिए उस बहेरिया ने एक योजना बनाई। जब सुबह के समय सभी तोते दाने की खोज में चले गए तब बहेरिया ने उस पेड़ की डाली को थोड़े थोड़े जगह से काट दिया, जिससे गोंद जो था पूरे पेड़ पर फैल गया। और रात के समय जब सभी तोते आए और बैठे तो उस पेड़ में ही चिपक गए। तो राजकुमार तोता जो था वो कहने लगा, चिंता मत करो, जब बहेरिया आएगा तो तुम सब ऐसे लटक जाना जैसे मर गए हो। फिर वो हम सबको मरा समझ कर के नीचे फेंक देगा और जब सबको नीचे फेंक दे तो एक साथ सभी उड़ जाना। अब जैसे ही बहेरिया आया तो सभी तोते उल्टा लटक गए। बहेरिया को लगा कि ये सब के सब मर गए। तो बहेरिया को बड़ा दुख हुआ कि एक तो पैसा भी नहीं मिला और ऊपर से सारे तोते भी मर गए, अब तो उसे पाप लग जाएगा। अब वो बहेरिया जो था पेड़ पर चढ़ा और सभी तोतों को गोंद से निकाल निकाल करके नीचे फेंकने लगा और राजा को छोड़ करके जब सभी तोते नीचे आए तो वो एक साथ उड़ गए। अब दोस्तों जैसे ही तोते उड़े तो उन्हें ध्यान आया कि हमारे साथ में हमारा राजकुमार तोता तो है ही नहीं, जिसने हम सबको एक अच्छा उपाय बता करके हम सबकी जान बचाई है। लगता है वो वहीं पर गोद में चिपके रह गए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो कुछ तोतों ने कहा कि हमारा राजकुमार तोता बहुत ही बुद्धिमान है, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो सब देख लेंगे। अब दोस्तों इधर बहेरिया ने जब देखा कि सभी तोता उड़ गए तो उसे समझ आया कि ये सब नाटक कर रहे हैं। तभी उसकी नज़र उस राजकुमार तोते पर पड़ी और बहेरिया बोला, कोई नहीं, इतनी मेहनत का कुछ तो फल मिलेगा। अब मैं इस तोते को लेकर के रानी के पास जाऊंगा। और फिर वो बहेरिया जो था उस राजकुमार तोते को पकड़ करके पिंजड़े में बंद कर देता है और रानी के पास जाने लगता है। अब दोस्तों राजा ने कहा, अरे बहेरिया, तुम मुझे रानी के पास ले जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? बहेरिया खुश होकर बोला, मुझे 5 असरपियाँ मिलेंगी। तो तोता बोला, मैं तुम्हें 50,000 असरपी दिलवा सकता हूँ अगर तुम मेरा कहना मानो। तो दोस्तों उस बहेरिया को लालच आ गया और वो बोला, ठीक है तोते, बताओ तुम क्या चाहते हो। तो तोता बोला, तुम एक काम करो, तुमने मुझे पकड़ लिया है तो तुम मुझे राजा सुगावल के राज्य में जो बाजार लगता है उसमें ले चलो और वहां जाने के बाद में अगर तुमसे कोई पूछे कि इस तोते का दाम क्या है
तो बोलना, तोता अपना दाम खुद बताएगा। अब दोस्तों जो बहेरिया था वो उस राजकुमार तोते की बात मान गया और उसे राजा सुगावल के राज्य में पहुंचा दिया। दोस्तों राजा सुगावल के बाजार का ये नियम था कि जो भी व्यापारी अपना सामान बेचने आता था वो दिन भर बेचता था और शाम को जो बच जाता था उसको राजा खरीद लेता था। अब सुबह से लेकर के शाम तक बाजार की सभी वस्तुएं बिक गईं, लेकिन उस तोते को किसी ने नहीं खरीदा। केवल वो ही राजकुमार तोता बचा था, क्योंकि तोता अपना दाम इतना महंगा बताता कि कोई भी उस तोते को खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। अब अंत में राजा के दरबारी राजा के पास आए और राजा ने उनसे बाजार का हाल पूछा। तो वो बोले, महाराज आज बाजार में एक विचित्र तोता आया है जो अपना दाम खुद बताता है। उसको छोड़कर के बाजार का सारा सामान बिक गया है, केवल तोता ही शेष बचा है। मैं ये चाहता हूँ कि उस तोते को खरीदने के लिए मैं खुद बाजार में जाऊंगा। अब दोस्तों राजा रथ पर सवार होके बाजार की ओर चल पड़ा। उधर बहेरिया के पास जाकर के वो राजा कहने लगा, बोलो बहेरिये, इस तोते की कीमत कितनी है? तो दोस्तों राजा सुगावल को देख करके वो बहेरिया जो था उसके पसीने छूट गए और वो कहने लगा, महाराज ये तोता अपनी कीमत खुद बताएगा। तो राजा ने तोते से कहा, बताओ तोता तुम्हारी कीमत कितनी है? दोस्तों राजा सुगावल की बात सुनकर के वो तोता कहने लगा, महाराज 50,000 अशरफी मेरी कीमत है। तो राजा कहने लगा, तुम मेरे लिए क्या काम कर सकते हो? तो राजकुमार तोता बोला, महाराज जो काम कोई और नहीं कर सकता वो मैं आपका काम कर सकता हूँ। अब तो दोस्तों राजकुमार तोते की बात सुनकर के वो राजा सुगावल जो थे एकदम से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस बहेरिया को 50,000 अशरफी देकर के उस तोते को खरीद लिया। अब जब चारों तरफ राज्य में हल्ला बोल हो गया कि राजा ने एक तोता ऐसा खरीदा है जिसकी कीमत 50,000 अशरफी है, तो राज्य के सभी लोग राजा के दरबार में उस तोते को देखने के लिए आने लगे। अब दोस्तों उधर जब ये बात उस साधु और उस राजकुमार तोते की सातों रानियों को पता चली कि राजा सुगावल ने उस तोते को खरीद लिया है, तो रानियां साधु के पास जाकर कहने लगीं, अब महाराज क्या होगा? तो साधु कहने लगा, अब एक ही उपाय है, मैं तबला बजाना सीखता हूँ और तुम लोग नाचना सीख लो। उसके बाद में राजा सुगावल के पास चलेंगे और उनको तुम लोग अपनी नृत्य कला से प्रसन्न कर लेना। जब राजा खुश हो जाएगा तो फिर राजा से तुम उस तोते को मांग लेना, क्योंकि उनके राज्य और उनकी बिना इजाजत के हम तोते तक नहीं जा सकते हैं। अब दोस्तों उस राजकुमार तोते की सातों रानियों ने अपनी सहमति जताई और फिर अपने काम में लग गईं और नाचना सीखने लगीं। उधर दोस्तों जब रानी को पता चला कि दरबार में एक अद्भुत तोता आया है जो बोलता है, तो उन्होंने उसे राजमहल में देखने के लिए मांग लिया। अब रानी उस राजकुमार तोते को देख कर के बहुत खुश हुई और कहा, अब ये तोता राजमहल में रहेगा। अब तो दोस्तों राजा सुगावल की रानी जो थी वो उस तोते को अपने पास रखने लगी और उसका खिलाना पिलाना और उसका बड़ा ही ख्याल रखने लगी। अब दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा सुगावल की रानी की तबीयत खराब हो गई, तो वो अपनी बेटी से बोली, जो बेटी लगभग 16 वर्ष की थी, कि आज तुम तोते को नहला करके खाना खिला देना और उसका बहुत ही ध्यान रखना। दोस्तों राजा सुगावल की बेटी ने कहा, ठीक है, मैं तोते का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। अब वो राजा सुगावल की बेटी उस राजकुमार तोते को ले जा करके नहलाने चली गई और जब वो तोते को नहला रही थी तो उसे तोते के सिर पर कुछ कटासा महसूस हुआ। अब उस राजा की लड़की ने सोचा कि तोते को ये कट कहाँ से लग गया है, यदि मेरी माँ जानेगी तो मुझसे बहुत गुस्सा करेंगी। अब दोस्तों राजा की लड़की ने जब उस कट को ध्यान से देखा तो उसमें एक कील लगी हुई थी। दोस्तों ये वो कील थी जो उस राजकुमार तोता की पत्नियों ने लगाई थी, जिसकी वजह से वो भेड़ बन गया था और फिर गुरुजी ने उसकी जान बचाने के लिए उसको तोता बनाया था
और उसको राजा सुगावल के राज्य में जाने की सलाह दी थी। अब राजा सुगावल की बेटी ने उस तोते के सर में जो कील लगी थी उस कील को निकाल दिया। अब कील के निकलते ही वो तोता जो था वो 21 साल का जवान लड़का बन गया। अब उधर राजा सुगावल की बेटी राजकुमारी उस 21 साल के जवान लड़के को देख करके एकदम से डर गई कि अभी तो ये तोता था, लेकिन मैंने जैसे ही इसके सर में से कील निकाली ये तो एक सुंदर राजकुमार बन गया। अब तो राजा की लड़की एकदम से चिल्लाई तो राजकुमार ने एकदम से उसका मुंह बंद कर दिया और कहा, तुम डरो नहीं, मैं एक राजा हूँ, कुछ कारण है जिससे मैं ऐसा बना हूँ। तो राजकुमारी बोली, मुझे बताओ वरना मैं सबको बता दूंगी। तो राजकुमार कहने लगा, अभी नहीं, अभी तुम ये कील वापस मेरे सर में लगा दो। जब सब सो जाएंगे तो तुम इस कील को पुनः निकालना, फिर मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। और उस राजकुमारी ने वापस कील जो थी उस राजकुमार के सर में गाड़ दी और वो राजकुमार जो था फिर वापस तोता बन गया। और राजकुमारी ने फिर उस तोते को वापस पिंजरे में बंद कर दिया। अब दोस्तों जब सब सो गए तो राजकुमारी ने उस तोते के पिंजरे को एकांत में ले जा करके उस तोते के सिर से फिर वो कील को निकाल दिया। और जैसे ही वो कील निकली एकदम से वो तोता फिर एक सुंदर राजकुमार बन गया। अब उस राजकुमार ने उस राजा सुगावल की बेटी को सारी बात बताई। फिर राजा सुगावल की बेटी राजकुमारी जो थी उस राजकुमार से प्यार करने लगी। अब दोस्तों गौर करते हैं, वो साधु और राजकुमार तोते की वो सातों रानियां जो नाचना गाना सीख रही थीं, उन्होंने जब नाचना गाना सीख लिया तो वो सभी लोग एकत्रित होकर के राजा सुगावल के दरबार में आए और उन्होंने कहा, महाराज हम आपको अपनी कलाकारी दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों राजा सुगावल ने उस साधु को और उस राजकुमार तोते की सातों रानियों को इजाज़त दे दी। अब राजा ने जैसे ही इजाज़त दी तो सभी रानी और वो साधु नाच गाना करने लगे। इधर तोते को जब पता चला तो वो समझ गया, इसीलिए राजकुमारी को अपने पास बुलाया और बोला, राजकुमारी आपके पिता के दरबार में जो आते हैं वही साधु और रानी हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, जो अपनी कला से आपके पिता को प्रसन्न करके मुझे मांगेंगे। अब राजकुमारी उस राजकुमार तोते से कहने लगी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी। तब तोता बोला, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पिता की बात का मान नहीं रखा गया तो जग हसाई होगी। अब दोस्तों राजा सुगावल की बेटी राजकुमारी बोली, यदि मेरे पिता की जग हसाई होगी तो हो जाने दीजिए, पर मैं आपको नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। दोस्तों राजकुमार बोला, यही हाल हमारा भी है। अब दोस्तों वो राजकुमार तोता कहने लगा, राजकुमारी परंतु तुम चिंता मत करो, तुम एक काम करना, जब राजा तुमसे हमें मांगेंगे तो पहले मना कर देना, लेकिन जब वो गुस्से में मांगे तो तुम भी गुस्से में मेरा पिंजरा आंगन में फेंक देना। अब दोस्तों ऐसा ही हुआ। जब नाच गान से साधु और रानियों ने राजा को खुश किया तो राजा बोले, कहो आपको क्या चाहिए। तो साधु कहने लगा, महाराज मुझे वो तोता चाहिए जो आपके राजमहल में रहता है। तो राजा ने कहा, अरे ये कैसी छोटी सी चीज मांग रहे हो, कहो तो मैं तुम सबको सोने चांदी से तौल दूं। अब दोस्तों साधु कहने लगा, नहीं महाराज हमें बस वही चाहिए। तो राजा बोले, ठीक है। और राजा सुगावल ने अपने दरबारी को आदेश दिया कि जाओ राजमहल में से तोते को लेकर के आओ। और राजकुमारी से जब तोते को मांगा तो राजकुमारी ने मना कर दिया और कहा, जाओ हमारे पिताश्री को हमारे पास भेज देना। अब दोस्तों जब दरबारी ने राजा को सारी बात बताई तो राजा सुगावल उस तोते को लेने के लिए राजमहल में अपनी लड़की के पास में स्वयं आए और उनके पीछे पीछे सभी रानियां और वो साधु राजा भी आ गए। अब राजा ने राजकुमारी से वो तोते का पिंजरा मांगा तो पहले तो राजकुमारी ने मना कर दी। अब राजा सुगावल जब अपनी बेटी पर गुस्सा हुए तो राजकुमारी ने गुस्से में आकर के
उस पिंजड़े को आंगन में फेंक दिया। अब दोस्तों जैसे ही राजकुमारी ने उस तोते के पिंजड़े को आंगन में फेंका तो तोता जो था वो सरसों का दाना बन गया और पूरे आंगन में बिखर गया। और तभी साधु जो था वो कबूतर बनकर के उन दानों को चुगने लगा, लेकिन एक दाना पास की नाली में चला गया जिसमें राजकुमार के प्राण थे। जैसे ही उस साधु कबूतर ने उस दाने को भी चुगने की सोची, वैसे ही वो सरसों का दाना जो था वो एक बाज बन गया और वही कबूतर जो साधु था उसको मार गिराया। अब तो दोस्तों ये सब नज़ारा देख कर के सातों रानियां भाग खड़ी हुईं और राजा सुगावल के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। यहाँ तक कि राजा बेहोश हो गया। उन्हें उनके कमरे में ले जाया गया और बाज वापस तोता बनके पिंजड़े में बैठ गया। अब दोस्तों जब राजा को होश आया तो उन्होंने राजकुमारी और तोते को पिंजड़े सहित अपने कमरे में बुलाया और राजकुमारी से कहा, तुम मुझे सच बताओ ये सब क्या था। तो राजकुमारी बोली, पिताजी मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। अब राजकुमारी ने जैसे ही तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और उसके सिर से कील जैसे ही निकाली तो उस जादुई कील के निकलते ही तोता जो था एकदम से राजा में परिवर्तित हो गया। तो राजकुमार ने शुरू से अब तक की जो भी घटना घटी थी वो सारी बात राजा सुगावल को बताई। तो राजा सुगावल उस राजकुमार से बोले, अब तुम क्या करना चाहते हो, क्योंकि साधु तो मर गया और साधु के बिना रानियां तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगी। तो राजकुमार बोला, महाराज मैं जानता हूँ वो मेरा कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन अब मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता हूँ और अब मैं आपकी पुत्री से प्रेम करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्रेम करती है। अगर आप इजाज़त दे दें तो हम दोनों शादी कर लें और फिर मैं आपकी बेटी के साथ शादी करके अपने राज्य को वापस लौट जाऊंगा। दोस्तों राजा कुछ बोलने को हुआ उससे पहले राजकुमारी बोली, पिताजी मैं भी इनसे बहुत प्रेम करती हूँ। अगर इनके साथ मेरी शादी नहीं हुई तो मैं किसी के साथ नहीं करूँगी। तब रानी बोली, महाराज हमारी पुत्री को इतना साहसी और बुद्धिमान लड़का नहीं मिलेगा, अतः हमें ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। दोस्तों फिर राजा बोला, अरे आप ही लोग बोलते रहोगे, क्या हमें भी बोलने का मौका दोगे। हमें भी ये प्रस्ताव मंजूर है और कल ही पुरोहित को बुला कर के दिन पक्का करवाता हूँ। अब दोस्तों राजा ने पुरोहित को बुलाया और शादी का दिन पक्का किया और उसके बाद में राजा सुगावल ने अपनी बेटी राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार से कर दिया जो तोता बना था और अपनी जान बचा कर के राजा सुगावल के राज्य में पहुंच गया था। अब दोस्तों राजकुमार जो था वो जब राजा सुगावल की बेटी को लेकर के अपने राज्य में वापस आ गया तो ये खबर सुनते ही उस राजकुमार की पहले वाली सातों रानियां जो थीं वो रुपया पैसा गहना लेकर के भागने लगीं। तो फिर राजकुमार ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और उन सातों रानियों को पकड़वाया और उन्हें राजकुमारी के हवाले कर दिया। तब राजकुमारी ने कहा, धन्य है विद्या धन्य ये नारी, पति मारने को बनी लाचारी, जिस कुएं में सबको मारा दो इनको भी उसी की बलिहारी। अब दोस्तों इतना सुनते ही राजा के सैनिकों ने सातों रानियों को उसी कुएं में गिरा दिया जिसमें रानी और साधु ने मिलकर के उन सभी को डाल दिया था जिसने भी उनकी बात जानी थी। अब दोस्तों सातों रानियों को कुएं में डालने के बाद में उस कुएं को बंद कर दिया गया और कुटिया को भी उजाड़ दिया गया। उसके बाद राजकुमार और रानी सुगावल की बेटी राजकुमारी दोनों ही राजा रानी एक दूसरे के साथ में ऐशो आराम की जिंदगी बिताने लगे। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि व्यक्ति को अपने कर्मों की सज़ा यहीं पृथ्वी पर मिल जाती है, इसलिए हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको त्रिया चरित्र की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।